नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर मोदी सरकार की चीनी कंपनियों पर डिजिटल स्ट्राइक से जुड़ी हुई है। बता दें आपको, मोदी सरकार ने चीनी कंपनियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और सुबह से ही अलग अलग ठिकानों पर आईटी की छापेमारी की गई, जिसमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद शामिल है। सुबह 9 बजे से ये छापेमारी शुरू हुई थी और घंटों चली है और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आने वाले 1-2 दिनों तक ये छापेमारी होती रहेगी। सबसे बड़ी बात आपको बता दें, एमआई, ओप्पो और वन प्लस जैसे बड़ी कंपनियों के ठिकानों पर यह छापेमारी की गई है। और इसी खबर पे ज्यादा अपडेट के साथ न्यूज रूम से हमारे साथ बने हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। तो मोदी सरकार ने चीनी कंपनियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। देखिए, ये एक डिजिटल स्ट्राइक कहेंगे इसे। वो क्यों? आपने देखा होगा कि 2 दिन से खबरें चल रही हैं कि एलएसी के पास हेलीपैड बन गया है, तो वहाँ पे बहुत ही आर्मी का इंस्टॉलेशन जो है वहाँ पे लाया जा रहा है, तोपें आ गई हैं। तो ये चाइनीज़ टेक्निक है कि आप बातचीत भी करते रहो, 15-16 राउंड बातचीत हो गई गलवान के बाद, लेकिन निष्कर्ष मत निकालो। सामने वाला पेशेंस लूज कर जाएगा और आप अपना काम कर दो। तो ये तो मनमोहन सिंह की सरकार यहाँ पे है नहीं। ये चाइनीज़ गेम को इन लोगों ने समझ लिया, तो ये लोग भी बातचीत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और जैसे ही इस तरह की खबरें वो खुद प्लांट करवाता है, ये बात आप समझिए। ये सारी चीज़ें चाइनीज़ हिंदुस्तान की मीडिया में घुसा पड़ा हुआ है। उसके दलाल हिंदुस्तान में एंटी इंडिया, प्रो चाइनीज़ खबरें ये प्लांट करते हैं। कभी अरुणाचल प्रदेश में घर बताएंगे कि भाई वो आ गया, बाद में वहाँ के स्थानीय लोगों के पास वो आकर के क्लैरिफिकेशन देते हैं। वहाँ का लोकल अधिकारी क्लैरिफिकेशन देता है कि ये जो गांव बना हुआ है 1962 में ही बन चुका था। अब आप क्या करते हो कि इस तरह का प्रेशर देते हो। तो खेल बदल दिया है मोदी ने। अब इन्होंने कहा कि अच्छा, आपने ये काम किया, पिछली बार गलवान हुआ था तो आपने 100 के आसपास ऐप्स को ख़त्म कर दिया, पूरा नुकसान हुआ। अब जैसे ये खबर आई, आपने क्या किया? आपने सीधे सीधे इन चाइनीज़ कंपनियों को आड़े हाथ ले लिया। अब इन कंपनियों पे क्यों छापेमारी हो रही है, इसका इंटरनेशनल रेमिफिकेशन के बारे में मैं आगे बात करूंगा। लेकिन फिलहाल जो छापेमारी हो रही है वो क्यों हो रही है? छापेमारी इस आधार पे हो रही है कि जो खबर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिली है वो ये कि ये Xiaomi हो, A1 हो या फिर ओप्पो हो, ये कंपनियां कमा तो खूब रही हैं, लेकिन जो रिटर्न भर रही हैं उसमें ये नुकसान दिखाते हैं। आप समझिए गेम। ये सारी कंपनियां बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। जैसे Xiaomi है, MI, उसका 24% भारत के मोबाइल मार्केट के ऊपर उस पर कब्जा है। अब ओप्पो है, वो 13% उसका कब्जा है। वो कमा रहे हैं, लेकिन सरकार को टैक्स देने के समय वो कह देते कि हम तो घाटे में चल रहे हैं। अब ये जो घाटा दिखा रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि ठीक है, एक बार जरा खंगाल लेते हैं। तो अब जो छापेमारी हो रही है उसमें मालूम चल रहा है कि करोड़ों का घपला ये लोग कर रहे हैं। अब इसमें समझने वाली बात दो भी है। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि हिंदुस्तान में मीर जाफरों की कमी नहीं है। गद्दार कोने कोने में छिपे हुए हैं। उनको इन कानूनों से बचाने के लिए रास्ता दिखाते हैं हिंदुस्तान में बैठे सीए जो उनके सलाहकार हैं कि इस तरीके से ये किया जा सकता है, ये किया जा सकता है, ये किया जा सकता है। और चाइनीज़ को ये लग रहा है कि भाई यहाँ तो हमारे बहुत सारे एनजीओज मेरे पॉकेट में हैं। ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, जेएनयू वाले बहुत सारे प्रोफेसर हैं, ये जो बवाल मचाने वाले, ये जो लुटियन पत्रकारों का पूरा जत्था है, और कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इंक्लूडिंग कांग्रेस पार्टी। इनको मैं चंदा किसने देता हूँ कि वो ऐसे मौके पे हमारे साथ खड़े हो। लेकिन जो टारगेट किया गया है मोदी सरकार की तरफ से, वो इनके इलीगैलिटी को पकड़ने के लिए कि चूंकि आप यहाँ कमा रहे हो, सारा धंधा कर रहे हो, और आप टैक्स देने के बजाय आप नुकसान में खुद को दिखा रहे हो कंपनी को कि ताकि आपको टैक्स नहीं देना पड़े। तो ये टैक्स चोरी का खेल है। चाइनीज़ पूरी दुनिया में यही काम करते हैं कि वहाँ जिस देश में ये ऑपरेट करते हैं
वहाँ के कानूनों को, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ को, वहाँ की मीडिया को अपने पॉकेट में रखकर वो मनमानी करते हैं। और जहाँ जहाँ ये चल जाता है तो वो हर जगह चलता है। और सरकार कर्ज में इतनी डूबी हुई होती है, चीन इतना ज़्यादा एग्रेसिव पोस्चर लेकर के चलता है उसकी डिप्लोमेसी, इसलिए वो लोग बाकायदा कुछ नहीं करते और शांति से मान लेते हैं भाई। बिल्कुल सर, इन कंपनियों को भारत से बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। अब टैक्स चोरी का आरोप लगा है, वो भी करोड़ों का घपला बताया जा रहा है। तो ऐसे में अब मोदी सरकार आगे क्या कुछ एक्शन ले सकती है? देखिए, ये एक्शन हुआ क्यों? दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो 2 दिन पहले आपने ये खबर सुनी होगी कि हिंदुस्तान बाकायदा बहुत सारे सेंट्रल एशियन मुल्क के साथ बातचीत कर रहा है। दूसरी बात आपने सुनी होगी, पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान ने जो है मोर्चा खोल दिया। तीसरी खबर ये आई भाई चाइनीज़ जो है ये सारा कुछ कर रहे हैं। ये एक वेल कोऑर्डिनेटेड डिप्लोमेटिक स्टेप है। और सर, इसके पहले नेपाल और अमेरिका ने भी बैन कर दिया। ये सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई अखिलेश यादव के दोस्तों को पकड़ने के लिए इनकम टैक्स का रेड चल रहा है। चाइनीज़ कंपनियों के ऊपर हाथ डालने से पहले इसका क्लियरेंस, इसकी बातचीत, इसका पूरा जो गो अहेड ये फॉरेन मिनिस्ट्री से भी होगी। अब आप ये समझिए कि एक साथ भारत किस किस फ्रंट पे लड़ रहा है, लगातार इसका कनेक्शन है। पिछले 3-4 दिनों की खबरें आप देखिए, उसको आप इससे कनेक्ट करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि हिंदुस्तान बाकायदा चाइनीज़ एग्रेशन से लड़ने के लिए तैयार है। और मैं आपको बताऊं, ये खबर पूरे अमेरिका के टाइम स्क्वायर में अभी नच रहा होगा। ये दुनिया भर के सारे स्टॉक एक्सचेंज में ये बात चल रही होगी कि हिंदुस्तान ने इस तरह का एक्शन ले लिया। अब ये एक्शन अपने आप में बता रहा है कि हिंदुस्तान की जो सरकार है वो चीनियों के सामने झुकने वाली नहीं है। दूसरा ये कि अगर आप बॉर्डर पर एग्रेशन करोगे, हम आपके इकोनॉमिक जो फ़ायदा आप हिंदुस्तान से उठाते हो उसका हम नुकसान करेंगे। तो आपको ये तय कर लो कि आपको बॉर्डर के ऊपर बंकर बनाना है, वहाँ पे हेलीपैड बनाना है, या आपको आमदनी करना है। ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं होगी। और ये मैसेज जो बार बार मोदी सरकार दे रही है, ये एक वजह है कि चाइनीज़ अभी तक LAC में गलवान के बाद से 1 इंच आगे नहीं बढ़ पाए हैं। और मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि ये जो डिप्लोमेटिक एंगल है, इसका क्या रेमिफिकेशन, ये किस तरीके से हिंदुस्तान ने एग्रेसिव पोस्चर क्यों लिया रखा है। चाइना क्या करता है? चाइना चीज़ों को प्रोड्यूस करता है। इट इज़ द प्रोडक्शन हब ऑफ द वर्ल्ड। अब आप बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस करो, फ़ोन प्रोड्यूस करो, लैपटॉप प्रोड्यूस करो, गजेट्स प्रोड्यूस करो, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करो, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो भी प्रोड्यूस करना है प्रोड्यूस करो। मार्केट तो चाहिए, आप तो बेचोगे तब तो कमाओगे। सिर्फ प्रोड्यूस करने से तो आपके पास कमाई होगी नहीं। और हिंदुस्तान चाइनीज़ प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा मार्केट है। और अगर यहाँ पे इस तरीके से बैन, कार्रवाई और सारी चीज़ें होती है तो नुकसान किसको होगा? चाइना को होगा। तो चाइना को बड़े झटके के लिए तैयार रहना चाहिए। ये चाइना को ऑलरेडी बड़ा झटका दे दिया गया। आपने कई सारे ऐप्स जो है आपने बाकायदा उसको बैन किया। फिर आपने साथ ही साथ ये भी कर दिया कि कंपनियों को आप हिंदुस्तान में सही ढंग से ऑपरेट नहीं करने पे आप उस पर एक्शन ले रहे हो। मतलब ये कि मनमानी चाइनीज़ कंपनी की नहीं चलेगी। तीसरा जो और भी इम्पॉर्टेंट है, मोदी सरकार ने गलवान के बाद से कई सारे सरकारी प्रोजेक्ट्स में चाइनीज़ कंपनियों को बैन कर दिया है। अब जैसे मोबाइल है, मोबाइल को लेकर के प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं भाई मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, अपना वो चल रहा है। नोएडा के अंदर में सैमसंग का कितना बड़ा लगा। आप चाइनीज़ सामान के बजाय आप कोरियन, जापानीज़ और अलग अलग अमेरिकन कंपनीज़ को जो अगर आप इनवाइट करते हैं यहाँ पे वो बनाते हैं, तो ये आप दुनिया को भी एक ऑप्शन दे रहे हैं। दुनिया को भी एक ऑप्शन दे रहे हैं कि हम कानून के हिसाब से चलते हैं और चाइनीज़ ब्लैकमेलिंग के सामने हम झुकने वाले नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान ने तय कर लिया है कि चाइनीज़ अगर ज़रा सा भी डिप्लोमेटिक स्तर पे या स्ट्रेटजिक स्तर पे, चाहे वो पाकिस्तान के साथ मिलके या किसी मुल्क के साथ मिलके हिंदुस्तान को नुकसान करने की कोशिश करेंगे, तो मोदी सरकार चाइना के पेट पे लात मारेगी। वो पैसा कमाने का जो रास्ता है, जो जरिया है, उस पे प्रहार करेगी। और चाइना दुनिया में सब कुछ कर सकता है,
इंडियन मार्केट को वो लूज नहीं कर सकता है। दे जस्ट कांट अफोर्ड इट। पहले ये काम बड़ी आसानी से ये लोग कर पाते थे क्योंकि इनके पॉकेट में कांग्रेस पार्टी थी। इनके पॉकेट में ये चंदा दिया करते थे कांग्रेस पार्टी को। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। ये राजीव गांधी फाउंडेशन में जो लगातार कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से पैसा आ रहा था, चाइनीज एम्बेसी की तरफ से पैसा आ रहा था, चाइना की तरफ से पैसा आ रहा था, वो किस लिए था? कि ताकि उनको फ्री रन यहाँ पे मिल जाए, सब चीज़ में आप जो है उसमें घुस जाएं। और एक बात और है जो समझने की है कि ये चाइनीज के बारे में ये कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया में व्हाट दे आर डूइंग, कि इनका जो फ़ोन है, एक और इसका एक पर्सपेक्टिव समझ लीजिए कि जो चाइनीज़ फ़ोन है उसके अंदर बग्स होते हैं। बग्स किस लिए होते हैं? अगर आप MI इस्तेमाल कर रहे हैं या ओप्पो इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर कोई भी चाइनीज़ तो उनका अपना गूगल से हट के उनका अपना सिस्टम है। वो बग इन कंपनियों को, चीन को, ये आपके हैबिट, आपकी खरीदारी, आपका इनकम, आपका क्या पैटर्न है बाइंग का, उसका वो पूरा लेखा जोखा जो गूगल के पास रहता है कि गूगल में आप कोई चीज़ सर्च करते हैं वो आपके स्क्रीन पे आने लग जाता है, वो आपके हिसाब से वो सारा कुछ देता है। वो गूगल से हट के वो अपना पूरा सिस्टम वो क्रिएट करना चाह रहा है। और इसलिए ये सारी चीज़ें जो फ़ोन के जरिए ये सारा काम जो हो रहा है उसको लेकर के भी ये जो कार्रवाई हुई है उसमें भी चीन को एक बहुत बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। वैसे जो भी हो, चाइनीज़ कंपनी, चाइना हमारा मित्र मुल्क नहीं है, एक दुश्मन मुल्क है, पाकिस्तान से ज़्यादा खतरनाक है वो। और उसके लिए हिंदुस्तान की सरकार को बधाई देना चाहिए कि आपने इतनी हिम्मत के साथ चाइनीज़ कंपनियों के ऊपर एक्शन लिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर जानकारी देने के लिए। तो दर्शकों, आपको याद हो पिछले साल मोदी सरकार रातों रात एक बहुत बड़ा फैसला लेती है। अचानक से कई चाइनीज ऐप को बैन कर दिए गए थे। ऐसे में अब ये बहुत बड़ी खबर है कि अलग अलग ठिकानों पे IT की छापेमारी की जा रही है। ऐसे में यही कयास लगाए जा रहे हैं कि चीनी कंपनियों को लेकर मोदी सरकार कुछ बड़ा फैसला ले सकती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल TV।